मैं तो करूं सच्ची बात, झूठ ना बोलूं। तू कौन होती है मियाँ बीवी के मामले में बोलने वाली है? वो उनका आपस का मामला है। पैसा रजब का और मियाँ बीवी का बंधन तो कच्चे धागे की तरह होता है, आज है तो कल नहीं। जी चाहता है दोनों का गला दबा दूं। और रजब, उनको मैंने भाई समझा, भाई समझकर उन्हें अपने घर में जगह दी, और वो आस्तीन के सांप निकले। रुशना, दरवाजा खोलो, मुझसे बात तो करो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। रजब चले जाओ यहाँ से, तुमने मुझे बीच मंझधार में छोड़ दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। देखना अब मैं अपनी जान दे दूंगी। तो दरवाजा तो खोलो, मैं बात करना चाहता हूं तुमसे। क्या है? तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है ना। सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, बात खत्म। दरवाजा बंद कर लूं अब? नहीं, दरवाजा बंद नहीं करना प्लीज। क्यों? क्या कहना है? जाए अपनी बीवी बच्चों के पास, अकेला छोड़ दे मुझे। आप सिर्फ सॉरी करने आए थे ना? इतनी बड़ी बात होने के बाद अब क्या सरवर मुझे अपने घर में रखेगा? कभी नहीं। मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मर जाने का मुकाम है मेरे लिए, और मैं मर ही जाऊंगी। नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगा। अगर तुम सरवर की नजर में बेतबार हो तो उसकी परवाह मत करो। ये जो घर दिया है सरवर ने तुम्हें, ये तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। मैं अपनाऊंगा तुम्हें, महल जैसे घर में मलका बना के रखूंगा। मलका है ना आपकी वो आरफा, इसलिए तो उसे छोड़ना नहीं चाहते। मेरी मलका तो तुम हो रुशना। दूसरी मलका, मलका नंबर 2 है ना? नहीं, देखो, जो मोहब्बत मेरे दिल में तुम्हारे लिए, वो किसी और के लिए कहा। मुझे एक ही रात में पता चल गया कि तुम मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो गए। सिर्फ मुझे बहला रहे हो। नहीं, बहला नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें समझाता हूं। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। प्लान? तुम अभी तक कमरे में घुसी बैठी हो। ये रोने का ड्रामा खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? ठीक हूं मैं। कहाँ गए थे? तैयारी कर लो, हम अपने घर जा रहे हैं। आप सच कह रहे हैं ना? यही तो चाहती थी ना तुम, दिन रात यही रट लगाई हुई थी तुमने। मकान खरीद लिया? शुक्र है अल्लाह का कि मेरी बात आपको समझ आ गई, वरना जो कुछ इस घर में होने जा रहा था ना, वो हम दोनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। कुछ नहीं होने जा रहा था इस घर में। ये सब कुछ तुम और तुम्हारे भाई के ज़हन का फतूर है। सामान समेटो बस। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी भी और तुम्हारे भाई की बातें। बस चलो सामान पैक करो, ठीक है? चलो। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। कोई पैसे रुशना को दे दीजिए। तुम खुद क्यों नहीं देते? से बात कब कर रही हो? अपनी गलती पे नादिम होने के बजाय उल्टा मुझी से खफा है। आप जानती हैं फूफो, मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैंने उसकी इस तरह की हरकत पे भी दरगुजर कर दिया।
आप पढ़िए उसकी, उसे समझाएं, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएं। झूठ मैं ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। किस गलती की बात कर रहे हो तुम? वो किसी के साथ भाग गई है क्या? अरे पैसा तो हर औरत की कमजोरी होता है, और वो कमीना तुम्हारा बहनोई, उसने पैसे की झलक दिखा के उसके शौक को हवा दे दी। एक बात तो मैं साफ कर दी, पैसा देखकर ना अच्छे अच्छे के मुंह में पानी आ जाता है। काश आज तुम कुछ कर रहे होते तो मेरी बच्ची यूं किसी और की तरफ ना देखती। अपनी हैसियत और अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर रहा हूँ बब्बू। आजकल ओवर टाइम भी लगा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि इसके अखराजात, इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। मैं भी चाहता हूं मैं रुशना और एमन के लिए सब कुछ हासिल कर सकूं। खैर आप ये उसे दे दीजिएगा, उसे जरूरत होगी इसकी। मुझे देर हो जाएगी, शाम को 9-10 के बाद ही आऊंगा। चला गया? हाँ चला गया, तेरे लिए कुछ रुपए दे गया। चलो एक सूट तो बन ही जाएगा। कई दिन हुए रजब का फोन नहीं आया, कैसा है वो? ठीक है, रोज फोन करता है, मिलने को इसरार कर रहा था। अरे तो बुला लेना उसे। तेरा मियाँ तो वैसे भी रात को 10 बजे के बाद आता है, और मिलने के लिए घर से अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती। मुझे किसी का डर नहीं, और डरू किस बात पे? सर्वर के पास ऐसा कौन सा खजाना है जो उसे पता चल जाएगा तो मुझसे छीन जाएगा? और वो आरफा मैडम, उसने तो और यकीन दिला दिया होगा। उसके बावजूद भी वो तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत प्यार करता है ना तुझसे, लेकिन ऐसे प्यार का क्या फायदा जिसका इजहार ही ना कर सके। कब तक यूं ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? जब तक तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे देते। ऐसा करना जरूरी है क्या? मैं सौतन बन के नहीं रह सकती। अच्छा तो सर्वर का क्या? उसकी फिक्र ना करो तुम, उसका भी बंदोबस्त है। अच्छा बात तो छोड़ो, मुझे पिज्जा खाना। पिज्जा बहुत पसंद है तुम्हें? बहुत। सर्वर कब तक आ जाता है? वो तो देर से आता है, आजकल ओवर टाइम कर रहा है, और आ भी जाए तो क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा तलाक दे देगा। दे ही दे तो अच्छा। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ, आजादी आजादी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, जब तक निकाह नहीं हो जाता पाबंदी तो रहेगी। अरे तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बगैर किस तरह जीता हूं मैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सारी जिंदगी को अपना बहनोई भाई था, आप मेरे ही घर में नकब लगा के बैठ गए। ये क्या बेगैरती का खेल खेल रहे हो मेरे घर में? मुझ पे गुस्से क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी मोहब्बत करती है मुझसे, मेरा क्या कसूर इसमें? क्या बकवास कर रहे हो? बोलो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? इसको कहो कि ये झूठ बोल रहा है। खामोश क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उस बेचारी से बाजू पे? और क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे ये 2-2 टके के जो ओवर टाइम है वो खुश रख सकते हैं इसे? नहीं, वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। क्यों रुशना? रुशना तुम रहना चाहती हो उसके साथ? बताओ। हो गया फैसला? अब हो गई तसल्ली?
बेवकूफ था जो तुम जैसी बदचलन और लालची औरत से मोहब्बत करता रहा। जब किसी के दिल में मैल आ जाए ना तो सारी जिंदगी नहीं जाता। और तुम जैसी लालची औरत के लिए मेरी हलाल की कमाई तो क्या पूरी दुनिया का खजाना भी कम है जो तुम्हें खुश रख सके। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक तलाक तलाक। अरे बदनसीब, इतनी नेक और बाहया बीवी को तलाक दे रहा है तू? रोएगा रोएगा सारी जिंदगी अपना नसीब को। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। अभी तेरी फूफा जिंदा है। अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। ये क्या समझता है, तुम्हें इससे बेघर कर दिया? अभी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा हमें सहारा जरूर देगा। चला मेरे साथ। अरे नहीं फूफो, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं हूं ना। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं आपका, आप लोग मेरे साथ जाएंगे। आए आए। अब आए ना, आइए आइए। अरे ये लोग आपके साथ इस वक्त? सर्वर कहाँ है? बाहर में जाए सर्वर, चूल्हे में जाए वो। अरे मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने। क्या समझता है तुम्हारा भाई कि मेरी बेटी का कोई नहीं है, यतीम है, लावारिस है, जो दिल में आएगा बोल देगा। ये क्या कह रही है रुशना? मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है। और तुम्हें यहाँ पे अकेले रजब के साथ नहीं आना चाहिए था। ये अकेली कहाँ आई है? मैं आई हूँ ना इसके साथ। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं रुशना से बात कर रही हूँ। आप प्लीज चुप हो जाए। क्या हुआ है रुशना, मुझे बताओ क्या मामला है। सरवर ने मुझे तलाक दे दी और घर से निकाल दी। क्या? क्यों? अच्छा, आप सर्वर के यहाँ गए थे ना? इसका मतलब ये है कि घर छोड़ने के बावजूद भी आप दोनों का ताल्लुक खत्म नहीं हुआ? वाह जी वाह, इसलिए हमारा हाथ पकड़कर यहाँ ले आए हो। वहाँ कम बेइज्जती हुई थी जो यहाँ अपनी बीवी से बेइज्जत कराने आ गए हो। तुम लोगों ने मेरी बच्ची का तमाशा बना दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोई तमाशा नहीं बना है और कहीं नहीं जाएंगे आप। ये नहीं है आप मेरे घर में। ये आप क्या कह रहे हैं रजब? मैं अपने भाई का घर उजाड़ने वाली औरत को अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? नहीं है ये तुम्हारा घर, नहीं है, ये मेरा घर है। और जिसे मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा। गलत कर रहे हैं आप रजब। ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसको अपने घर में रखा जाए। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने रुशना के खिलाफ बोला तो तुम्हारे भाई ने इसे बेघर किया और मेरी बेइज्जती की है। अब मैं उस बेइज्जती का जवाब देने वाला हूं। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। चल जाओ अपने भाई के पास। आप ठीक नहीं कर रहे रजब। इस बदकिरदार औरत की खातिर अपने भी एक लफ्ज भी और नहीं।
10 मिनट है तुम्हारे पास। 10 मिनट में अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से, वरना धक्के देके निकाल दूंगा तुम्हें, समझ आई? और उष्णा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आओ। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अब सिर्फ 9 मिनट बाकी रह गए। अब निकल जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे मामू के घर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? औरत का एक मेका ही तो होता है जिससे उसका रिश्ता कभी भी नहीं टूटता, उसको कभी भी घर से नहीं निकाला जाता। वो घर छोटा है, मैं वहाँ नहीं जाना। उस औरत के आने के बाद तुम्हारे बाप का बड़ा घर भी हमारे लिए छोटा पड़ गया है। बाबा प्लीज मम्मा को रोक ले, वो घर अच्छा नहीं लगता। क्या किया सरवर तुमने? मेरे साथ क्या कर डाला? रुशना को तलाक देके तुमने उन दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी है, उनके साथ मेरा भी घर बर्बाद कर दिया। अब रजब रुशना के साथ किसी भी वक्त निकाह कर सकता है। और क्या करता? और क्या करता? अपनी बीवी का हाथ किसी और मर्द के हाथ में देखकर मैं और क्या करता? रुशना ने सिर्फ मेरे साथ बेवफाई नहीं की, उसने मेरा कत्ल किया। जी मार दिया। सबर तुम ठीक हो? सबर क्या हो रहा है तुम्हें? संभालो खुद को, मैं पानी लेके आती हूँ। हौसला करो। हौसला ही तो नहीं है, कहां से लाऊं हौसला? मेरा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, क्या मुंह दिखाएंगे तुम? दुनिया की फिक्र नहीं करनी,
इसे खुद को संभालना है, हौसला करो। सब खत्म होगी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने अपनी इस्तेताअत से, अपनी हिम्मत से बढ़ के उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश की। उधार लिए, कर्जे लिए, ओवर टाइम लगाया सिर्फ इसलिए ताकि उसको कोई गिला ना हो। हमें बर्बाद भी हमारे अपनों ने ही किया। क्या उसे बिल्कुल नजर नहीं आया कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं? उसके दिल में कोई एहसास नहीं था मेरे लिए। इतनी आसानी से उसने सब खत्म कर दिया। दौलत के पुजारी थे वो लोग, रिश्तों की कदर नहीं है उन्हें। पछताएगी, एक दिन बहुत पछताएगी वो, बहुत पछताएगी। अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह बहुत बेहतर फैसले करने वाला है। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। वो औरत इस काबिल ही नहीं थी। वो मेरा सब कुछ थी। कोई तो मेरा सब कुछ था। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अबे रुशना बेगम, तुम्हारी इद्दत के पूरे होते ही मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तलाक दे दी मैंने आरफा को। अब तो कोई रुकावट नहीं है ना? अब नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब क्या रुकावट है? चलो फिर निकाह के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे तैयार तो ये पहले भी थी, बस तुम्हारी मोहब्बत को आजमा रही थी। हाँ फूफो बिल्कुल सच कह रही है। अच्छा भाई, बहुत दिन हो गए तुम घर में बैठी हुई हो, तुम ऐसा करो अब दोनों जाओ और जाके शॉपिंग कराओ। इस तरह तुम्हारी सैर तफरी हो जाएगी। हाँ पुप्पो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो जी चलते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है फूफो, एमन का ख्याल रखिएगा, जागेगी ना तो फीडर दे दीजिए। अरे ये भी को कहने की बात है, पुप्पो तुम्हारे से ज्यादा ईमान का ख्याल रखती हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाओ। हाँ हाय अल्लाह, कितना मजा आ गया। फूफो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा है आरफा वाला कांटा निकल गया। शुक्र है परवरदिगार का। मैं अमीर हो जाऊंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अब एक काम करना, मौका देख के ना ये घर अपने नाम लिखवा लेना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। जरूर। अरे जाओ, वो शोर मचाएगा। जा जा जा, मौका ना दे उसे कुछ कहने का। जा चलते। एमन का ख्याल रखिए। हाँ, और बात सुन, मेरे लिए भी कुछ लेके आना। आरफा, क्या हुआ? आरफा,
तुम्हारा कसूरवार। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सरवर। ये होना ही था जब ने ये करना ही था और कर दिया। अरफा, मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या तसल्ली दूँ तुम्हें। सरवर, सरवर को मेरे बच्चे छीन के ले जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा। कुछ करो, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मेरा वही तो सहारा है, मैं क्या करूंगी अपने बच्चों के बगैर। तेरा भाई भी जिंदा है, कोई नहीं छीन सकता तेरे बच्चे। मैं रोशनी से अमीन को नहीं लूंगा ताकि रजब तेरे से तेरे बच्चे न छीने। हम यहाँ से चले जाएंगे, मुझे नहीं यहाँ पे रहना। यहाँ पे रजब आ जाएगा, मेरे बच्चों को ले जाएगा। प्लीज कुछ करो। बस रुशना, इसको देख, ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो गया। हाँ, इसे तो बुखार है। डॉक्टर के पास चले। कोई मसला नहीं, पप्पू ड्राइवर के साथ चली जाएंगी, है ना? नहीं बेटा नहीं, मेरे तो घुटनों में दर्द है, मैं कैसे जा सकती हूँ। शमा, शमा, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। आप ये सिर्फ ये रखें। अच्छा चलो ठीक है, मैं दिखा के ले आती हूँ उसको, तू फिक्र ना कर। कोई नहीं, कोई मसला नहीं, आ जाओ। प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, घर दिखा रहे किराए के लिए। तुम सामान की पैकिंग शुरू कर दो। अच्छा, हमको मालिक मकान से भी बात कर लूंगा, उसको भी तो बताना होगा कि घर छोड़ रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे? ब्यूटीफुल, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत होंठ, खूबसूरत चेहरा, मुजस्सम खूबसूरती। अच्छा, नाश्ता तो अभी तक नहीं बना होगा ना? जूस ही मंगवा दो, गला बहुत खुश्क हो रहा है। मैम, आई एम एट योर सर्विस। मैं जूस भी लेकर आता हूँ और नाश्ता भी। अरे रशो, कैसी है तू? वो आप भी ना ठीक हो? एमन कैसी है? सो रही है? अरे बुखार तो उसका रात ही को उतर गया था, अब सोएगी नहीं तो और क्या करेगी। सारी रात इस लड़की ने मुझे जगाया है, सोने नहीं दिया।
रो रो के आसमान सर पे उठा लिया था। अब सुबह 5 बजे सोई है वो। तो आप उसे मेरे पास ले आती ना। वो दिन भर चाहे जिसके पास रहे, लेकिन रात को मेरे साथ ही सोने की आती है। वो सरवर भी कितनी कोशिश करता था, उसके पास भी नहीं जाती थी। अरे नाम ना लिया कर उस मनोज सरवर का। उसने सिवाय कोशिश के और किया ही क्या है। आज से मैं अमन को अपने साथ ही सुलाऊंगी। अरे रशु, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? रज्जब इंसान है, फरिश्ता नहीं है जो मुस्कुराकर ये बात पी जाएगा। अपनी बेटी को क्यों कबाब में हड्डी बना रही है? मगर पप्पू बहुत छोटी है, वो कैसे मेरे बगैर? अरे रशु, क्या हो गया तुझे? हौसला रख। ऐमन अभी छोटी है, हम जैसी आदत डालेंगे वो वैसी हो जाएगी। गोरों के बच्चों को नहीं देखा, अलग अलग कमरों में सोने के आदी होते। और ऐमन के साथ तो मैं हूं ना। चल छोड़ ये बात, तू ये बता मुंह दिखाई में तुझे क्या दिया है? ये कंगन दिए। हाय मैं मर गई, इतने प्यारे कंगन है ये। और ये जो पत्थर है ना, ये असली सुरकोन के। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। पप्पू, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। ये कमरा देख रही, कितना अच्छा है ना? बहुत अच्छा। रशो, तू रज्जब से कह के ना मेरे लिए छोटे छोटे सोने के झुमके बनवा दे। चलो झुमके ना सही, तोले 2 तोले की चूड़ियां ही बनवा दे। ठीक है पप्पू, बनवा दूंगी। अभी तो आप चाहें, वो आता होगा रजब। अरे तो आने दो, मेरा क्या पड़ता है उससे। तुम भी कमाल करती हो भाई। मैं तो रजब से आज मिल के ही जाऊंगी। मामा ये हम लोग कहाँ आ गए? चले अब, बस मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अब से ये हमारा घर है, अब हम यही रहा करेंगे। मुझे घर अच्छा नहीं लगता, ये घर मेरा नहीं है। मुझे बाबा के पास जाना है। बाबा हमको छोड़ के क्यों चले गए? वो हमारे पास क्यों नहीं आते? बेटा अभी देखो कितना काम पड़ा है, तुम दोनों मेरे साथ मिलके काम कराओगे ना, फिर मिलके खाना खाएंगे। ओके ठीक है, मुझे तो बर्गर खाना है। मुझे भी बर्गर खाना है। इधर बर्गर खाएंगे आप? तो जो मामा ने दाल चावल बनाए वो, अभी हम दाल चावल मिलके खाएंगे ना तो और ज्यादा मजे के लगेंगे, है ना? मुझे दाल चावल अच्छी नहीं लगती। आप अच्छी चीजें क्यों नहीं बनाती? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक हो? ये बच्चों के लिए मैं फ्रूट लेकर आया हूँ। अरे वाह, आज तो हम फ्रूट्स खाएंगे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ भाई, तुम्हारा कौन सा पसंदीदा फल है? मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। बाबा के पास भी चले जाएंगे और चॉकलेट भी खाएंगे। अभी तो हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है? गैरत का तकाजा तो ये है रुशन कि तुम्हारा नाम भी ना लिया जाए, लेकिन मोहब्बत तो मजबूर होती है। इंसान के बस में कहाँ होता है कि किसी बेवफा को याद ना किया जाए। मैं हमेशा ये समझता रहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तभी हर हाल में मेरा साथ निभा रही हो। ये तो अब पता चला कि तुम मजबूर थी, मौके की तलाश में थी। आ जाओ। तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं थी यार। मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। ऐमन बहुत याद आ रही है मुझे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। मुझे याद करती होगी भी कि नहीं, क्या पता।
पता अपनी माँ की तरह भूल गई हो। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। कुछ देर गुजर जाएगी तो हम एमन को जाके ले आएंगे। नहीं, मैं उसे उसकी माँ से नहीं छीनूंगा। औलाद माँ के दिल का टुकड़ा होती है, और औलाद के लिए भी माँ ज्यादा जरूरी होती है। रुशना ने मेरे साथ क्या नहीं किया, लेकिन ना जाने क्यों मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकता, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। और अगर मैंने उससे एमन को वापस लेने की कोशिश की तो वो तुमसे भी अंसर और जिब्रान को छीनने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं उसे, बहुत जिद्दी है वो। जब सारी बात का पता है तो दुखी क्यों होते हो? ये लो दूध पियो, सोने की कोशिश करो। बच्चों ने खाना नहीं खाया, मुझे पता है उनकी पसंद का खाना नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कोई पार्ट टाइम और काम मिल जाए, थोड़े से भी पैसे और आने लगेंगे तो हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। सरवर, मेरे पास हक महर की रकम रखी है, कुछ सोने के जेवर भी हैं, तुम उनको बेच के कोई बिजनेस कर लो। नहीं, उस पर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक है, तुम उसे किसी को नहीं दोगी। मत भूलो, ये महल किसी के अरमानों की कब्र पर तैयार किया गया है। रुशना, तुम्हें एक बार भी उस औरत का ख्याल नहीं आया जो रजब की बीवी थी, उसके बच्चों की माँ थी? प्लीज बाजी, मैं लेक्चर सुनने नहीं आई यहाँ पे, बस आपसे मिलने ही आई थी। उसने जाने आपको पता है वो सरवर घर छोड़कर कहाँ गया? सरवर ने घर छोड़ दिया?